जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। अब नारद मुनि राजाओं के समाज में जहाँ जाकर के बैठते, हृदय रूप अहमित अधिकाई बैठते थे, तो उनके मन में बहुत घमंड होता था कि हम तो बहुत सुंदर हैं। हृदय रूप अहमित, उस रूप का बड़ा घमंड था उनको। जहाँ बैठे महेश गण दो, जहाँ जहाँ नारद जी बैठते थे, महेश शंकर के दोनों गण भी वहाँ जाके बैठते थे। विप्र वेश गति लखैन काऊ, क्योंकि वह ब्राह्मण वेश में थे, इसलिए कोई उनको समझ नहीं सकता था। करहि कूटि नारद ही सुनाई, कूट वचन बोलते थे दोनों विप्रगण, दोनों गण, लेकिन नारद तो मोह में थे, समझ नहीं सकते थे। करहि कूट नारद ही सुनाई, नारद को सुना सुना करके उल्टी सीधी बातें बोलते थे। अनेक दिन हरि सुंदरताई, क्या कहते थे, आहा भगवान ने आपको अच्छा रूप दिया, बड़ा सुंदर बनाया आपको। कूट करते हैं, बड़ा सुंदर बनाया आपको। अरे जय कुमारी राजकुमारी छवि देखी, अहि नहीं बने हरि जान विषेखी। रिजही राजकुमारी छवि देखी, आहा जैसे राजकुमारी इनके सौंदर्य को देखेगी प्रसन्न हो जाएगी, रिझ जाएगी, और छारी बरी हरि जान विषय, इनको विशेष रूप से भगवान जानकर इन्हीं का वर्णन करेगी। झंझनाए मारी। इन्हीं बरई हरि जान विषेखी, जानेंगे कि यही भगवान हैं, विशेष रूप से जानकारी हो जाएगी, इसलिए इन्हीं को वर्णन करेंगे। मुनि मोह मन हाथ पराए, मुनि मोह मन हाथ पराए, मुनि को तो मोह है विश्व मोहिनी का, मगर यह मोहिनी तो अपने हाथ में है नहीं, दूसरे के हाथ में है। दूसरे के हाथ का मतलब है ये भगवान के हाथ में है। वहाँ प्रस्ताव भगवान चाहेंगे तब तो इनको मिलेगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मिले मोह मन हाथ पराए, मुनि मोह मन हाथ पराए, अहाँ सही शंभुगन अति सुख न छुपाए। मुनि मोह में है, उनका काम तो हाथ दूसरे हाथ में है। हंसई शंभुगन, उनको देख करके शंभु के गण, शंकर के गण अति छुपाए, खूब हंसते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, असमुझन परय बोधि भ्रम साने। यद्यपि हरि के गण को, शंभु के गण की बातें, अटपटांग बातें सुनते थे नारद जी, परंतु समझ न पड़े, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रम में मिली हुई थी, भ्रमित हो चुकी थी, इसलिए उनकी अटपटी बातें समझ में नहीं आ रही थी। काहू न लखा सो चरित्र विषय खा, भगवान के ये विशेष चरित्र को कोई जान नहीं सका। भगवान ने जो यह चरित्र दिखाया है उसको दूसरा कोई नहीं जान सका गण को छोड़कर। सो स्वरूप निपकन्या देखा, सिर्फ राजकुमारी ने ही भगवान के दिए हुए रूप का दर्शन किया। काहू न लखा सो चरित्र विषय का, भगवान ने जो चरित्र किया, विशेष रूप चरित्र किया, उस चरित्र को कोई देख नहीं सका, समझ नहीं सका। सिर्फ देखत हृदय स्वरूप नृपकन्या देखा, वह रूप सिर्फ कन्या ही विश्वमोहिनी ने ही देखा था। देखा
मरकट बदन भयंकर ते ही, क्या देखा, कौन रूप देखा, तो मरकट भयंकर, मरकट बदन, मुंह है बंदर का जैसा, मरकट बदन, मुंह है बंदर जैसा, और भयंकर देहा, और देह भयार विशाल, देखत हृदय क्रोध भाते ही। विश्वमोहिनी ने जैसे देखा नारद के इस रूप को तो क्रोधित हो गई, क्रोध विषय, उसको क्रोध हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, क्रोध से अब जो साथ में सखियां थी वो राजकुमारी को लेकर चली। राजकुमारी कैसे चली, जनुराज मराल, जनु हंस की चाल में, हंस की चाल में चली। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल, हाथ में जयमाला है और सखियों के साथ विश्वमोहिनी सभी राजाओं को देखते फिरती है कि कौन मेरे लायक हैं, योग्य हैं, अभी लेख करके घूम रही है, वह अभी घूम ही रही है। अब देखिए जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहिन बिलो की भूली। अब नारद जिस पंक्ति में जा कर के बैठते थे राजकुमारी उधर देखती ही नहीं थी, भूल से भी उधर नहीं लेती थी नजर। अब पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, जब उधर ध्यान नहीं देती थी तो जिधर वे देखती थी नारद उछल कूद करके उसमें कि हमको देखे, सामने जाते थे, है ना। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, छटपटा रहे, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, जल्दी हमको देखे। देखी दशा हरगन मुस्काही, नारद की इस दशा को देख कर कैसे नारद छटपट कर रहे हैं। शंकर के गण दोनों जो है सो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। धरणिप तनु तह गयो कृपाला, अभी से बीच अभी तो माला लेके घूम ही रही है कि भगवान जो है धरणिप तन, राजा का शरीर धारण किया, अतः गयो, उस सभा मंडप में चले गए। भगवान विष्णु सभा मंडप में चले गए। अकुवरी हरसी मेले जय माला, जैसे विश्वमोहिनी ने देखा इनको राजा के वेश में, सुंदर थे ही, जयमाल इनके गले में डाल दिया। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। बस जयमाला दिया, भगवान विश्वमोहिनी को साथ लिए चले गए अपने घर। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, लक्ष्मी के निवास पर, लक्ष्मीकांत लक्ष्मी के निवास पर दुल्हन को लेकर चले गए। निप समाज सब भयो निराशा, जब हो गया, जब बड़न हो गया, दूसरे को जयमाला दे दिया तो राजा सब उदास हो गए। उदास होकर के निप समाज सब भयो निराश, सब निराश हो गए। अब चलो, मुनि अति विकल मोह मति नाठी। अब यहाँ नारद तो गहवर हो, छटपटा रहे, बेकल हो गए, हैं। कहते हैं मोह मति नाठी, उनके मोह जो है सो बहुत हठी मोह है, ममता है।
बुद्धि, नारद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुनि अति विकल मोह मतिन, मति जो है मोह में विह्वल हो गई। मोह तो था, उसमें विकल हो गया इनकी बुद्धि। कैसे, कितना विकलता इनके बुद्धि में हुई। तब मणि गिर गई छूटी जनु गांठी। जैसे आंचल की गांठी में मणि बांध करके कोई जाए और वो गांठी खुल जाए और मणि गिर जाए, तो मणि खो जाने से जितनी विकलता होती है, वही यहाँ विश्वमोहिनी मणि है। और नारद उसको पाने के लिए गांठ बांधे थे कि रूप मिलेगा, हम ही को मिलेगा। अब वहाँ गांठ खुल गई, तो ले गया दूसरा, ले गया दूसरा। इसलिए कहते हैं कि मणि गिर गई छूट जनु गांठी, मानो गांठ से खुल करके मणि ही खो गया। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। जब ये सब बात हो गई, तब अब गण जो है भगवान शंकर का गण वो कहता है, मुस्कुरा करके कहते हैं, निज मुख मुकुर दिलो कहूँ जाई। अरे जरा जाकर अपना मुंह तो देख लो, दर्पण में अपना मुंह तो देख लो, कैसा सुंदर है सो। अस कही दो भागे भय भाई। इतना कह करके दोनों गण जो है सो डर से भाग गया कि अब तो कुछ सांप मिलवे करेगा। डर से भागा। अब बदन देख मुनि बारी निहारी। जैसे कहा, जल में नारद ने अपना मुंह देखा। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। अपना बेश देख करके अब नारद का क्रोध बढ़ गया, अति बाढ़ा। अतुमहिष साप दिन न अति गाढ़ा, तिनहि साप दिन न अति गाढ़ा। क्रोध जो बढ़ा तो दोनों गण को नारद ने बहुत भयंकर साप दे दिया। क्या साप दिया? हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। एगो कपटी छल प्रपंच वाला है, पापी है, दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ। हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल, बहुरे हंसे हूँ मुनि को। अब देखो, हमको देख करके जो तुम मजाक किया, तो दो इसका फल यही हुआ कि तुमको साप दे दिया, अब राक्षस बनो। इसलिए अब एक बार जो हम साप दिए, अब डर से फिर दूसरे के साथ हंसेगा नहीं। बहुरे हंसे उस मुनि को, फिर किसी मुनि को ऐसा हंसेगा नहीं। पुनि जल दीख रूप निज पावा। फिर जा कर के अपना रूप पानी में देखते हैं। तदप हृदय संतोष न आवा। फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा है। फरकत अधर कोप मन माही। क्रोध इतना हो गया है कि क्रोध के कारण ठोर फरक रहा है, क्रोध के कारण ठोर फरक रहा है। सपद चले कमलापति पाही। उसी क्रोध की अवस्था में कमलापति लक्ष्मीपति श्रीनिवास लक्ष्मीपति के पास चले। तो उन्हीं से मांगे थे, वही ऐसा किए हैं, चले उनके पास क्रोध से। दयहों साप की मरिहों जाई। मन में सोचते जा रहे हैं, या तो उनको साप दे देंगे या उन्हीं के दरवाजे पर मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। दयहों साप कि मरिहों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? लेकिन भगवान ने मेरी हंसी उड़ाई है, या तो उनको हम साप देंगे, मेरी हंसी उड़ाई है, मेरे साथ अपराध किया है, और नहीं तो नहीं हम मर जाएंगे। उपहास कराई बीच ही पंथ मिले धनुचारी। अब धनुष को, दानव को मारने वाले, नष्ट करने वाले, दबाने वाले जो भगवान हैं लक्ष्मीपति,
बीच ही पंथ मिले, रास्ते में ही मिल गए। अब कहते हैं बीच ही क्यों मिले? इनको जाने देते उनके घर पर, जाने नहीं दिया, बीच में मिल गए। बीच में ही मिलने का कारण है कि बीच में वहाँ तक जाते जाते बहुत समय लगता, तो हो सकता है कि नारद का क्रोध कुछ ठंडा हो जाता समय बीतने पर, और तब जो सोच के जा रहे थे जो करते सो नहीं करते। दूसरी बात कि अभी तुरंत क्रोध में हैं, जल्दी उनके बीच में जाके मिल गए कि अभी उनको कुछ सोचने विचारने का अवसर नहीं मिला है, बस यही जो होने का होगा सो हो जाएगा। इसलिए बीच में ही मिले। और इतना ही नहीं मिले लक्ष्मी और राजकुमारी सहित, लक्ष्मी भी है साथ में, और जिस राजकुमारी को माला के लिए जिसके लिए गए थे वह राजकुमारी भी उनके साथ है। प्रत्यक्ष साप में कौन ले गया नहीं ले गया, ये तो राजा बन करके ले गए थे, नारद को तो पता नहीं था कौन ले गया, और सबूत दे रहे जो हम ले गए क्योंकि साथ में लेके आए, है न। वही कहते हैं कि संग्रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी और राजकुमारी तीनों साथ में वहाँ मिल गए बीच ही रास्ते में। जैसे मिले वैसे तुरंत कहा, बोले मधुर बचन सुरसाई। भगवान विष्णु बड़े मधुर शब्दों में कहा, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। हे मुनि, आप व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं? सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, क्रोध तो था ही पहले से, इनकी बात सुन करके और क्रोध हुआ। बल्ले अच्छा पढ़ लेवन तभी हम करवाना, ठंडते तो यो ठंडा जेते ना। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अब भगवान कहते हैं सुरसाई, देवताओं के स्वामी, कहते हैं कि हे मुनि, इस तरह व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं आप? सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, भगवान की बात सुनते ही नारद को बहुत क्रोध हो गया। तुमरे ईर्षा क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। माया, भगवान की माया उस पर इनकी इस तरह से छाई हुई थी कि उनको यह भी बोध नहीं रहा कि हम भगवान के साथ बात कर रहे हैं, बोध नहीं रहा किसके साथ बात करते हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखे, तुरंत उन्होंने कहा कि आप तो इतना है, ऐसा है कि दूसरे के धन को देख करके आपको मन नहीं रुकता है। पर संपदा सकहु नहीं देखे, दूसरे के पास धन देखना आपको पसंद नहीं, दूसरे की संपत्ति को देखना नहीं चाहते। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषय की, आपके मन में छल प्रपंच बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, दूसरे को क्यों होगा, हमको हमारा क्यों नहीं रहेगा, बहुत ईर्ष्या है आपको। कपट भी छल भी है, क्योंकि आपने छल किया, हमको कह दिया रूप और अपना रूप बना लिया, हमको हमारा रूप ऐसा बिगाड़ दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बौराए, आपका यह स्वभाव ही है। समुद्र मंथन में भी आपने शंकर को पागल बनाया। मथत सिंधु रुद्र ही बौराए, असुरन प्रेय विषपान कराए। देवताओं सब कहवा करके जब समुद्र से विष निकला तो आप उनको पागल बना करके विष पिला दिया शंकर को। असुर सुरा विष शंकर ही, असुर सुरा, असुरों को मदिरा पिला दिया,
शंकर को विष पिला दिया, आप रमा मणिचार, और आप मणि के समान जो रमा है लक्ष्मी, उसको आप ले लिया, अपने ले लिया लक्ष्मी, शंकर को विष पिला दिया और दूसरे असुर को शराब पिला करके पागल कर दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणि चारु, अस्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। स्वार्थ साधक, आप छली हैं, प्रपंची हैं, अपने स्वार्थ की साधना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। सदा कपट व्यवहार, आपका व्यवहार छल प्रपंच का व्यवहार है। तब बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब खाएंगे, तब पहले तो तब तक इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बंद हो जा, बंद हो।